Okay, now in previous question, that is fourth question, simplify the following. फोर्थ वन जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें देर इज़ समवॉट मिस्टेक. ओके, यहाँ पे मैंने 5 का पावर -2 लेके सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में. आप उसे करेक्ट कर लीजिए. 5 का पावर -3 है. ओके, 5 का पावर -3 लेके आप उसको सॉल्व कीजिए. ओके, मैंने 5 का पावर -2 लेके सॉल्व किया था, इसलिए समवॉट आंसर इज़ डिफरेंट, बट आप उसे 5 का पावर -3 लेके सॉल्व करोगे. ओके, और इसका आंसर जो आता है वो करेक्ट आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए. इट विल कम 16/5 a to the power 9 and b to the power 6. ओके, दिस आंसर इज गोइंग टू कम ऑफ दिस क्वेश्चन. आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए. -2 बोल के सॉल्व किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे -3 लेके सॉल्व करोगे. So this will be the answer, a raised to 9 and b raised to 7. Okay, this will be the answer of this. Now moving forward, हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Evaluate the following. Okay, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा Evaluate the following. उसमें फर्स्ट वन है हमारा 81 डिवाइडेड बाई 625 द होल रेज टू -3/4. आपको ये इवेलुएट करना है, यानी सॉल्व करना है. तो अभी देखो 81 क्या होता है? 81 होता है 9 का स्क्वायर. ओके, और 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है. ओके, अभी 9 कैसे बना है? 9 बना है 3 × 3. ओके, तो 3 × 3, तो ये पावर भी आप दोनों को दे दोगे. ओके, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर. अभी 25 कैसे बना है? 5 5 25 होता है, तो ये पावर भी आप दोनों को दे दोगे, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. ओके, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में क्या होगा? 3 का पावर हो जाएगा 4. ओके, ये आपको ब्रैकेट देना है हर जगह, -3/4. यहाँ पे भी आएगा -3/4 एंड हियर ऑल्सो इट विल कम. ओके, तो अभी देखो ये a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n. हम लोग क्या करते हैं? उसका एडिशन 2 + 2 4 हो गया है. वैसे ही डिनोमिनेटर में a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n, यानी हम लोग ये पावर्स का एडिशन करेंगे 5 रेज टू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3/4 ऑलरेडी है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आप ये दोनों का पावर 4 है, तो हम पावर कंबाइन कर सकते हैं. 3/5 द होल रेज टू 4 एंड द होल रेज टू -3/4. ओके, तो अभी आपको एक रूल पता है, a/b रेज टू m द होल रेज टू अगर n होता है तो हम क्या करते हैं? ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, m मल्टीप्लाइड बाय n. ओके, तो ये वाला रूल अभी आप यहाँ पे अप्लाई जब करोगे तो व्हाट दिस विल बिकम? 3/5 द होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4. ओके, so this 4 will get cancelled. So what is remaining? Only -3 is remaining. So this will become 3/5 the whole raised to -3. अभी ये एक्सपोनेंट या फिर ये पावर जो है वो नेगेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारा रूल क्या है उसके लिए? a/b होल रेज टू -m विच इज़ इक्वल टू व्हाट? b/a द होल रेज टू +m. ये वाला प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 3 द होल रेज टू 3 हो जाएगा. ओके, अभी 5 का क्यूब क्या होता है? 125, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस केस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 343 डिवाइडेड बाय 216 द होल रेज टू -1/3. तो 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343, और 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है. द होल रेज टू -1/3 है आपको. ओके, तो अभी हम ये यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो हम कंबाइन कर सकते हैं इसको. तो ये क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 6 द होल क्यूब
एंड द होल रेस टू आएगा -1/3। ओके, तो अब हमारा रूल है a/b द होल रेस टू अगर m है और अगेन रेस टू n है तो वो केस में ये पावर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a/b द होल रेस टू क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा। ओके, तो ये वाला रूल अभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 7 डिवाइडेड बाय 6, this is 3 multiplied by -1/3, so this 3 will get cancelled, so what is remaining, only -1 is remaining, so 7 divided by 6 the whole raised to -1। ओके, अभी ये नेगेटिव पावर है, हमको इसको पॉजिटिव पावर में करना पड़ता है। तो एक रूल क्या है आपका, a/b द होल रेस टू -m जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं, b/a करके +m लिखते हैं। ओके, बस ये जो रैशनल नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल करते हो और पावर पॉजिटिव करते हो। तो सेम रूल जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 6 डिवाइडेड बाय 7 द होल रेस टू +1 हो जाएगा। और एनी नंबर उसका पावर अगर 1 होता है तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, सो आंसर विल बी 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन। Now moving forward to the next question, 169 divided by 625 the whole raised to -3/2 है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, और 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ओके, और रेस टू -3/2। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे दोनों का पावर 2 है, तो हम कंबाइन में लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 25 द होल रेस टू 2 और द होल रेस टू -3/2। ओके, तो अभी देखो हमारा रूल क्या है, a/b द होल रेस टू m और उसका पावर अगर n होता है तो ये दोनों पावर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a/b the whole raised to m multiplied by n। so using this property we will apply here and see what the changes are। 13 divided by 25, this is 2 multiplied by -3/2, so this 2 will get cancelled क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो 2 तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 13 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर -3। ओके, अभी -3 पावर है तो उसको प्लस में करना पड़ेगा। ओके, नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा प्रॉपर्टी कौन सा है उसके लिए, a/b रेस टू -m जब होता है तो उसको हम b/a करते हैं और पावर को +m करते हैं। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट दिस विल बिकम, 25 डिवाइडेड बाय 13 द होल रेस टू 3। ओके, अभी 25 का क्यूब करना है आपको और 13 का क्यूब करना है, तो अभी 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे, 25 5 इज 125, 25 2 इज व्हाट 50, 50 + 12 इज व्हाट 62, नाउ 25 6 इज 150 एंड 156, सो 15625 आएगा यहाँ पे, और 13 का क्यूब होता है 2197, so this is the answer in this case। okay, now next question is fourth question, it is what 256 divided by 289 the whole raised to -1/2। तो सेम प्रोसेस करना है। अब 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, और ये द होल रेस टू -1/2 है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे दोनों का पावर 2 है तो हम कंबाइन में पावर लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 17 द होल रेस टू 2, और ये बाहर के ब्रैकेट में आएगा -1/2 का पावर। ओके, तो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम ये पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, a/b रेस टू m और द होल रेस टू n जब होता है तो हम क्या करते हैं, a/b रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n करते हैं। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट इट विल बिकम देन,
16 divided by 17, 2 multiplied by minus 1 by 2. So this 2 will get cancelled in numerator denominator. So what is remaining ultimately? 16 divided by 17 the whole raised to minus 1 is remaining. ओके अब ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. a बाय बी रेस टू अगर माइनस m होता है तो उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं b बाय a और उसको प्लस पावर देते हैं. ओके ये माइनस m का प्लस m. सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दिस विल बिकम व्हाट? 17 डिवाइडेड बाय 16 होल रेस टू 1. Okay, any number raised to 1 is what? The number itself. So 17 divided by 16 is the answer in this case. So in this way we have completed the 5th question of exercise 2.2.